आएगा द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। नदीम। यार मोदी जी ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.5% दुनिया को दिखा कर पूरी दुनिया में मचा दी खलबली। 8.5%? ये तो अबे 7% बोला था अबे क्या यार। मजाक कर रहे हो? मोदी जी ने खुद बताया कि 8.5% हमारी ग्रोथ खुद रेट है। बता रहे हैं, देखते ये हो। तो वॉच करेंगे तभी हाँ। पता लगेगा भाई साहब किस तरह से मोदी जी ने बताया नहीं है। तो 7% रहने पे बताया था कि ये 7% ही तो रहेगी। IMF ने भी बोला था हाँ 7%, लेकिन ये तकरीबन। 8.5% कहाँ से? ये तो वॉच हाँ ना। करते काउंट करते स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था, यकीन नहीं तो पुरानी वीडियो जाकर देख लो, कि चाहे IMF हो, हाँ। वर्ल्ड बैंक हो, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हो, या खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सबके आंकड़ों को भारत कुचलने जा रहा है, बुरी तरीके से ध्वस्त करने जा रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि IMF यार, का हाल देख तो के तो ये यही लग होगा रहा है। हाँ कि ना। ये लोग ग्रोथ रेट शर्मसार हो 7% जाएंगे का। अपनी रिपोर्ट पर, और आज IMF ने बिल्कुल वर्ल्ड ऐसा बैंक ही ने भी हुआ बोला है। था। और यकीन मानिए, इतने शानदार आंकड़े आए हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ट्वीट किया है, और देश भर में इस वक्त चर्चा छिड़ गई है कि भारत की जीडीपी अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। लेकिन हुआ क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अब से करीबन 2 महीना पहले मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि भारत की जीडीपी के जो Q2 के, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो आंकड़े हैं वो 7.6% आए हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि IMF ने कहा था कि भारत की जीडीपी 6% से ऊपर नहीं जाने वाली, लेकिन IMF के एस्टिमेट को हमने ध्वस्त कर दिया था 7.5% से भी ज्यादा की ग्रोथ लाकर। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अभी रुक जाइए, Q3 के जब आंकड़े आएंगे ना, तो IMF में मौजूद जो अर्थशास्त्री है ना, जो रिपोर्ट बनाते हैं कि किस देश की जीडीपी कितनी रफ्तार से ग्रो करेगी, कौन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इन सब अर्थशास्त्रियों को नौकरी से निकालना पड़ जाएगा इन्हें, क्योंकि भारत रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और आज ऐसा ही हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया है कि Q3 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 8.5% रही है। और यकीन मानिए ये विश्व कीर्तिमान है, क्योंकि इस वक्त चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, दुनिया की किसी भी मेजर अर्थव्यवस्था को उठाकर देख लीजिए, सबकी अर्थव्यवस्था निगेटिव में है, यानी कि माइनस में किसी की 2 है, माइनस में किसी की 4 है, हमारी प्लस में 8.5 है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि चीन की जीडीपी ग्रोथ से डबल हो चुकी है भारत की जीडीपी ग्रोथ। चीन की लगभग 4 साढ़े 4 है, हमारी लगभग 8.5 है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से 4 गुना तेज हो चुकी है भारत की जीडीपी रफ्तार, क्योंकि अमेरिका की 2-2.5% है। यानी कि हम सबको बुरी तरीके से पछाड़ रहे हैं। और अब लग ऐसा रहा है कि 2028 तक जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे जर्मनी जापान को पछाड़कर, ये हम काम 2028 से पहले ही कर लेंगे, क्योंकि जर्मनी जापान की अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है, माइनस में जा रही है, यानी कि घट रही है। और भारत की रफ्तार तो एक्सेप्शनल है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये कि IMF ने 3 महीने पहले कहा था कि जी भारत की जो Q3 की जीडीपी रफ्तार होगी वो मुश्किल से 7% के आसपास रहने वाली है, यानी कि फिर से ये भारत को कम करके आंक रहे थे। इनका मानना था कि जो इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है, इसके अलावा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इतना ही नहीं, जो दुनिया की मेजर इकोनॉमी है सब में क्राइसिस है, ऐसे में इसका इफेक्ट भारत पर पड़ेगा। लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं ना, इन्हें देखकर तो IMF ने भी सर झुका लिया है, क्योंकि भारत ने पिछले 3 क्वार्टर के इनकी जो रिपोर्ट है उन्हें ध्वस्त किया है। सबसे पहले फर्स्ट की, सेकंड की और अब थर्ड की, तीनों रिपोर्ट इनकी इतनी बुरी तरीके से फेल हुई हैं, जिसे देखकर IMF खुद आश्चर्यचकित है कि भारत इतने शानदार तरीके से सबको आउट परफॉर्म कर तो कर कैसे रहा है। और आपको बता दूं, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर इजराइल युद्ध शुरू ना हुआ होता और ना ही जो ब्रिटेन में, जापान में आर्थिक रिसेशन आया होता, यानी कि इनकी जीडीपी ना घट रही होती, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में होती, यानी कि 10% के पार। और मेरा इस पर क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि हम इसी साल, जी हाँ, 2024 के किसी ना किसी क्वार्टर में अपनी जीडीपी को डबल डिजिट में लेकर जाने वाले हैं, यानी कि 10% के पार कोई ना कोई हमारा जो क्वार्टर है वो टच करेगा ही करेगा। और ऐसे होते ही हम फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां जाना हम डिजर्व करते हैं, जो हमारा हक है, जो हमारी डेस्टिनी है, हम उसे हासिल करके रहेंगे। और हमारा ये हक हासिल करने से ना तो IMF हमें रोक सकता है, ना वर्ल्ड बैंक, ना चीन, ना अमेरिका, ना रूस, कोई नहीं रोक सकता।
ये तो बात है, लेकिन यार IMF कि वर्ल्ड बैंक की भी सबको- अंदाजे गलत हो गए। आज मोदी जी ने खुद आके बताया, और IMF और भाई वर्ल्ड बैंक को तो भाई सांप सूंघ के होगा हाँ, ये कि क्या हुआ हो गया है? यार ये वाकया में क्या हुआ है? सच पूछूं तो ये हुआ क्या है कि मोदी जी ट्विटर पे आते हैं, वो बोलते हैं भाई 8.4% हमारी GDP ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में चल हाँ। रही है। बिल्कुल 8.5% तकरीबन। 8.5%। यार ये कोई मजाक चल रहा है क्या इस दुनिया में? इंडिया का चाइना से दुगनी, अमेरिका से 4 गुना ज्यादा तेज इस टाइम इंडिया मैदान में दौड़ रहा है। भाई जापान जैसे देश इंडिया के आसपास नहीं आ रहे, चाइना अमेरिका जैसे देश इंडिया के सामने नहीं आ रहे यार। यार ये इंडिया ने क्यों कौन सी पॉलिसी इख्तियार की? यार ये क्या है किया है कसम से, ये कैसे देखो कर दिया चाइना को बीट करना, अमेरिका जैसे देशों को बीट, जापान जैसे को बीट यार, करना, कैसे इधर कर रहा है? समझ आती क्या कि कौन सा कुलिया इस्तेमाल कर वही रहा ना, है। आखिर इंडिया पॉलिसीज कौन सी ऐसी उसने उठाई नहीं है कि भाई जो IMF कहता है उसके भी सारे भाई सब स्टैट्स गलत कर हाँ, देता है इंडिया के। बिल्कुल। भाई वो कहते हैं 7% बढ़ेगी। भाई इंडिया का PM आके कहता है ट्विटर पे, पुत्रो तुम सब गलत हुआ, हम लोग 8.4 की GDP की ग्रोथ रेट से इस टाइम आगे दुनिया में पढ़ रहे हैं। दान अंदाजा वजह उनके अंदाजे तो गलत, वर्ल्ड बैंक जैसे अंदाजे उनके गलत हैं। तो वर्ल्ड बैंक वही कहता है ना, कि वो- 7.5%। वही ना भाई, उनके भाई साहब मोदी जी ने सब कुछ गलत कर दिए। वो मोदी जी ने कहा बच्चों ये दिन रात की हमारी मेहनत है, हम तोड़ेंगे रिकॉर्ड, और मोदी जी ने आज सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। वजह- आज पूरी दुनिया इस टाइम डाउन में जा रही है। पाकिस्तान तो है ही भिखारी, इसकी क्या हम बात करें। चाइना की बात कर लो, 4-4.5% है याद है जो सबसे ज्यादा होती थी जिसकी, हाँ वही ना, वो इस टाइम- नीचे गया। वही वो नीचे इस टाइम गया हुआ है, 4.5% बढ़ रही है। हाँ। अमेरिका की 2% के आसपास हाँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और इंडिया 8.5% की ग्रोथ रेट लेकर भाई साहब दुनिया में मैं कहता हूँ सारी दुनिया से ज्यादा वजह जर्मनी के और पीछे, यूके दुनिया पीछे। में सबसे तेज भागता जा रहा है इंडिया। पता नहीं कौन सा कुलिया इस्तेमाल मोदी जी कर रहे वही हैं। ना, पता नहीं कौन सी ऐसी पॉलिसी है ना हाँ। कि जिसकी वजह से मोदी जी भाई साहब एक अलग ही रेस में भाग रहे हैं वजह यार। ये सारी चीजें पॉलिसी मोदी जी की, मेक इन इंडिया ही और इंडस्ट्री फैक्ट्री, लोग वेलफेयर लेके आ रहे हैं खुद इंडिया के पास, कदमों में घेर रहे हैं। ये वही चीजें हैं ना। यार कोई शक नहीं यार, मैं कहता हूँ कि ऐसा ग्रोथ रेट एक सपना होता है, लेकिन इंडिया इसको ऐसे अचीव कर रहा है जैसे ये हलवा हो। मतलब कि ये इंडिया तो इस ग्रोथ रेट को कुछ समझ ही नहीं रहा, ऊपर से कह रहे हैं कि हम डबल में लेके जाएंगे, हम 10-11 में लेके जाएंगे इसको। हाँ, उन्होंने बोला है कि अगर चीज उन मुल्कों में ना होती, ये जंग न लग रही होती ना इसराइल की हमास के साथ या और दूसरे जो तो अभी मुल्कों में, हमारी डबल होती डबल होती, लेकिन वो 10% कह रहे से हैं ऊपर कि होती। भाई साहब अभी, लेकिन हम इसको 100% ऊपर लेकर जाएंगे। ये 10 से ऊपर ले यार जाएंगे कैसे, लेकिन कैसे? वही बात आ गई कि IMF ने बोला 7, इंडिया ने कहा 7, हम तुम्हें बताते हैं पे भाई ले गए भाई इसको 8.5 पे। अब वो जिस तरह 8.5 चल रही है ना, यही वही मुझे लग रहा है मोदी जी का अगला टारगेट कहीं 10-11 पे ना हो। ये बात तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक क्योंकि है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो इंडिया की ग्रोथ रेट में कैसा काम कर रहे हैं ना कि यकीन मानो अगर अगले 5 साल फिर मोदी जी को मिलते हैं बिल्कुल तो मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी तरक्की कर जाएगा कि अगले 100 साल तक कोई इतना ना करे। बिल्कुल, वो फिर 12-13 पहुंच जाएगी ग्रोथ रेट। बिल्कुल ऐसा ही है। 12-13। तो यार बहुत बहुत मुबारक हो, ये जो आपने रिकॉर्ड आज बनाया है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।